माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रश्न बैंक, कक्षा 9वीं, विषय संस्कृत, यानी क्वेश्चन बैंक, क्लास 9th, सब्जेक्ट संस्कृत, 2021-22 का, यानी 2021-22 का। ये प्रश्न बैंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप चैनल में हमारे विज़िट करके उसमें वीडियो को चेक करके आप प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट। क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा। कक्षा 9वीं संस्कृत का ये ब्लूप्रिंट है, जिसमें संस्कृत का पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। 80 नंबर का पेपर आएगा संस्कृत का आपका। समय रहेगा 3 घंटे। तो आप देख सकते हैं ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट के बाद आपको मिलेगा रिड्यूस्ड सिलेबस। जो पार्ट कम किए गए हैं, हटाए गए हैं, उनकी आपको डिटेल मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं इस साल। फिर इसके बाद आते हैं, तो सबसे पहले इसमें इकाई 1 से प्रत्ययम विशेषणम विशेष्यम उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो जो सही इसमें विकल्प है चुनकर आपको लिखना है। कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देखिएगा। हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें जो है 4 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से जो सही है उसको लिखना है। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, बाकी आप देख सकते हैं। इन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इसी में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ आदर्श उत्तरम, तो ये उत्तर भी दिया है उन्हीं क्वेश्चंस का। तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। अब आते हैं इकाई 2। इकाई 2 है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स तरह का क्वेश्चन है ये। धेनु इतस्य पयम पदय, यही पदम। ठीक है, इसमें पर्यायवाची शब्द जो होता है उसके लिए है रात्रि इतस्य पयई पदम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब इसमें सब आपको आदर्श उत्तरम भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आदर्श उत्तर है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इकाई 3 में है शब्द रूपाणि उपसर्गः संज्ञा पदस्य युग्म मेलनम कुरुत। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उनका मैच द कॉलम्स करना है। जो उसके सामने सही है उसको लिखना है। ये देखिए आदर्श उत्तरम भी है। रामस्य जो है षष्ठी एक वचनम है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको भी तैयार कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेन एग्ज़ाम में भी मिलेंगे, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इकाई 4 में है धातु रूपाणि संध्या एक वाक्येन उत्तरत। अब उनका उत्तर लिखना है एक वाक्य में। संधि और धातु रूप से क्वेश्चन जो है, पठ धातो लट लकार उत्तम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम किम अस्ति। फिर दूसरा है वद धातो लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम किम अस्ति। ठीक है, गम धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम किम अस्ति। इस तरह से क्वेश्चन है, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे आदर्श उत्तरम। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर आते हैं इकाई 5 में
शुद्ध वाक्यानाम समक्षे आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षे ना लिखत। जो सही है उनके सामने आम लिखना है, और जो अशुद्ध है यानी असत्य है उनके सामने ना लिखना है। सत्य असत्य क्या है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो भी लिखे हैं क्वेश्चन, इसमें आदर्श उत्तर है ना माने नहीं, आम माने सही। इस तरह से आंसर मिलेंगे आपको। फिर है इकाई 6 से 11 तक के में अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। इनका प्रश्न का उत्तर लिखना है संस्कृत भाषा में। कवियः कम संबोधयति, ठीक है, स्वर्णकाकः कम अखादत। ठीक है, कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसका आपको आदर्श उत्तरम भी मिल जाएगा। ठीक है, आप उत्तर भी देख सकते हैं और अच्छे से इनको तैयार भी कर सकते हैं। अब आते हैं इकाई 12 पे। ठीक है, ये इसके आदर्श उत्तरम थे। इकाई 12 में है वर्ण परिचया देय। ठीक है, महेश्वर सूत्र कति सन्ति, स्वर है ना कित्वा भवन्ति, दीर्घ स्वर कति भवन्ति। ठीक है, वर्ण वर्ण कतिध भवन्ति, नसिका वर्णे कति सन्ति। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन है और इसका आदर्श उत्तर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर है तो आप देख सकते हैं। फिर है इकाई 13 अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, यानी किसने किससे कहा। ठीक है, पूर्व प्रतरशः क्रियताम। ठीक है, कह कथत कम प्रति कथ, किसने किससे कहा। ठीक है, इस तरह से है, तो ये आदर्श उत्तर में भी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, स्वर्ण का कह बालिका। ठीक है, इस तरह से जो भी है। फिर है इकाई नंबर 14 पे आते हैं रेखांकितानि पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरत, यानी जो अंडरलाइन किया गया है उनसे प्रश्न वाक्य बनाना है। आप देख सकते हैं सूर्योदित है ना, पूर्वमेव बालिका तबोपश्यत। ठीक है, इस तरह से जो है अयम तव सदा पूज्य। ठीक है, देख सकते हैं आप इस तरह से, और उसका आदर्श उत्तरम भी है, तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। इकाई 15 में है अशुद्ध कारक संबोधनम कुरत। ठीक है, अब इसको जो है शुद्ध करना है, करेक्ट करने का जो क्वेश्चन होता है। रामः पुस्तकम पठस, तो इसका सही क्या होगा वो इसमें है, रामः पुस्तकम पठति होता है इस तरह से। ठीक है, और बाकी इसी में है सरस्वती नमः, तो इसका होता है सरस्वतये नमः। वृक्षम पत्राणि पतन्ति। ठीक है, उसका सही क्या होगा, पिता पुत्र से सह गच्छति बालकः कंदुकम क्रीडत। ठीक है, इसका उत्तर भी आपको तो इसको तैयार कर सकते हैं। ते पुस्तकम पठस, तो सही होगा ते पुस्तकानि पठन्ति। ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी आते हैं इकाई 16 पे अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो जो भी गद्यांश हैं उनको पढ़ के क्वेश्चन आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, ये लिखा हुआ है। आदर्श उत्तर भी दिया हुआ है, तो आपको तैयार करने में आसानी होगी। ठीक है, फिर दूसरा भी है तस्य च गृहे। ठीक है, फिर यहाँ एक और भी है गद्यांश है, इसके आदर्श उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। फिर आते हैं इकाई 17 में है अधोलिखितेषु पद्यांशस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। अभी गद्य का था, अब पद्य का। पद्य में आपके श्लोक आएंगे और उसके उत्तर जो है आपको संस्कृत भाषा में लिखने होंगे। ठीक है, यही है वृत्तम यत्नेन रक्ष दे, है ना, कीम यत्नेन रक्षेद, इस तरह से है। आदर्श उत्तर भी है, देख सकते हैं। फिर दूसरा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः।
ठीक है। इस तरह से आदर्श उत्तर भी है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये हैं पद्यांश के, यानी कवि का श्लोक रहेंगे, ठीक है। इसके बाद इकाई 18 पे आते हैं। अधोलिखितेषु नाट्यांशम अधिकृत प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, ठीक है। जो भी नाटक के क्वेश्चन से रिलेटेड थे उनको आपको पढ़ना है और उसके बाद उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो आदर्श उत्तर भी है इसमें, तो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नाटक से जो भी लाइनें हैं वो हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर उसके आंसर हैं। फिर इकाई 19 में आते हैं, ठीक है। पाठगत रिक्त स्थानानि पूरयत, पाठ में जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के, तो उनको फिलअप करना है। आदर्श उत्तरम भी है, तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इकाई 20 में है स्वपाठ्य पुस्तकस्य है ना सूक्ति भौक्तिकम पठात सुभाषित द्वयम श्लोक करणीयाः, 2 श्लोक आपको इसमें तैयार करने हैं, ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक की। इकाई 21 में आते हैं। अधोलिखितेषु आधारीकृत एकम पत्र लेखनम कुरुत, एक पत्र लेखन करना है, यानी एप्लीकेशन का है। रुग्णतायाः कारण अवकाश प्राप्य है ना प्रधानाचार्य प्रति पत्रम मित्राय है ना स्वाध्यानस्य पत्रम स्वाभिमानः विदोहे आत्मानं स्वप्रति पत्रम पुस्तकान है ना प्रेषयन्तुम प्रकाशम प्रति पत्रम पितरों प्रति परीक्षायाः परिणाम सूचक पत्रम। तो इतने जो हैं इसके क्या हैं, आपको एप्लीकेशंस लिखने हैं उनके लिए। इकाई 22 में आते हैं। अधोलिखित अपठित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अपठित अनसीन पैसेज है, इनको पढ़ के इनका आंसर करना है। महाकवियः कालिदासः न केवलं संस्कृत साहित्ये अपितु विश्व साहित्यस्य श्रेष्ठः कवियः अस्ति, तो का श्रेष्ठः कवियः अस्ति, इस तरह से क्वेश्चंस हैं, तो उनका आदर्श उत्तर भी है, ठीक है। दूसरा भी है, आदर्श उत्तर भी आपको मिल जाएगा, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि आप इनको बेहतर कर पाएँ। तो बस आते हैं इकाई 23 में, यूनिट 23 में। अधोलिखितम एकम विषयम आधारीकृत्वा निबंध लेखनम कुरत, अब इसमें एक निबंध आपको लिखना है संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। लेखनम कुरत संस्कृत भाषाया महत्वम पर्यावरणम महाकवि कालिदासः अस्माकं देशः और परोपकारः, जो टॉपिक है इन पर निबंध लिखने हैं, ठीक है, संस्कृत में। तो बस इतना ही है, आप इनको अच्छे से तैयार करें ताकि आप बेहतर कर पाएँ आपके एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।